कामदेव को भेजा गया, भोले बाबा की समाधि तुड़वाई गई और महाराज वही माता सती राजा हिमाचल और मैना के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पार्वती के रूप में जब माता सती प्रकट हुई हैं, बचपन में ही नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि आपको पति रूप में भोले बाबा प्राप्त हो। पार्वती मैया ने बहुत तपस्या की महाराज, इधर भोले बाबा की समाधि तुड़वाई गई। देवताओं ने प्रार्थना की कि भोले बाबा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। और महाराज भोले बाबा कहते हैं कि जब से सती मुझे छोड़ करके गई है, मैंने प्रण किया है कि मैं अब अपने जीवन में विवाह नहीं करूंगा। मैं दोबारा उसी पीड़ा को नहीं सहन करना चाहता जो पीड़ा मुझे इस समय मिली। आज सभी देवताओं ने प्रार्थना की, भोले बाबा से बार बार आग्रह करते हैं। तब भोले बाबा कहते हैं कि विवाह कर तो लेंगे, लेकिन विवाह के लिए कोई कन्या भी होनी चाहिए। अब किसके साथ हम विवाह करेंगे? देवताओं ने कहा कि कन्या तो हमने देख रखी, अच्छा कौन है? तब भोले बाबा को बताया कि राजा हिमाचल और मैना के यहाँ पर पार्वती जी का प्राकट्य हुआ है और वो आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। महाराज परीक्षा ली गई और माता पार्वती प्रत्येक परीक्षा में सफल हुई। जब प्रत्येक परीक्षाओं में सफल हुई तो भोले बाबा ने स्वयं भी माता पार्वती की परीक्षा ली और महाराज भोले बाबा ने विवाह के लिए स्वीकृति दी। अब सभी देवता कैलाश से लगन पत्रिका लेकर के राजा हिमाचल के पास पहुंचे और आप हम सभी बड़े ही आनंद के साथ भोले बाबा का विवाह उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। तो महाराज पूरे विधि विधान के साथ भोले बाबा का विवाह होता है। लगन पत्रिका कैलाश से सीधे हिमाचल राजा के पास पहुंची और महाराज अब बड़ी ही सुंदर भोले बाबा की बारात की तैयारियां चल रही हैं। बड़े ही सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। अब देखिए भोले बाबा के विवाह की बारात कैसे तैयार की जा रही है। सर्वप्रथम जब किसी का विवाह होता है तो कौन सी रस्म करते हैं? दूल्हे को क्या लगाया जाता है? हल्दी, हल्दी लगाई जाती है। तो महाराज अब कैलाश में हल्दी कहां से लेकर जाए? तो प्रश्न किया गया कि महाराज अब हल्दी कहां से लाएं? भोले बाबा ने कहा, बोले जाओ शमशान में जाकर के ताजा ताजा भस्म लेकर के आओ। भस्म मंगाई गई और महाराज भस्म को बढ़िया भोले बाबा ने पूरे तन पर भस्म जमा लिया। अब फिर कहा गया कि दूल्हे को तो सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब क्या पहना है? बोले वस्त्र वस्त्र कुछ नहीं, जाओ जाकर के मृगशाला लेकर के आओ। बढ़िया मृगशाला लेकर के आए, भोले बाबा ने पहन ली और महाराज फिर कहा गया कि दूल्हे को तो गले में हार वार पहनाए जाते हैं, माला। अब माला कहाँ से लाए? तो महाराज माला वाला तो कुछ नहीं, भोले बाबा ने एक सर्प लिया और उसे अपने गले में डाल दिया। फिर कहा गया कि दूल्हे को तो सेहरा भी लगाया जाता है। अब सेहरा कहाँ से लेकर आए? तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं को महाराज पकड़ा और ऐसे बढ़िया जटाओं को बांध करके कहते हैं ये हमारा सेहरा। अब कहा गया कि दूल्हा तो घोड़े पर बैठकर जाता है। दूल्हे को घोड़े पर बिठा कर ले जाते हैं कि नहीं? तो दूल्हा तो घोड़े पर बैठ करके जाता है। अब घोड़ा कहाँ से लाए? तो भोले बाबा ने कहा, बोले घोड़ा तो नहीं है, लेकिन हम तो अपने नंदी पर बैठकर जाएंगे। अब महाराज नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। नंदी को सुंदर सजाया गया, बढ़िया भोले बाबा नंदी पर विराजमान हुए और अब भोले बाबा की बारात की शुरुआत हुई। सभी देवी देवता सज धज करके आए महाराज।
अब जैसे ही सज धज करके आए, भगवान नारायण ने कहा, बोले भोले बाबा का ऐसा भेष देखकर तो कोई हमें भोजन की भी नहीं पूछेगा, इनके भेष को देखकर ही घबरा जाएंगे लोग, तो क्या करें। बोले सब अपने अपने विमानों को लेकर पहले ही पहुंच जाते हैं। अब सब तो देवी देवता अपने अपने विमानों को लेकर के हिमाचल राजा के यहाँ पहुंच गए और भोले बाबा बारात में अकेले रह गए। अब महाराज बिना बारातियों की बारात कैसी लगेगी। तो महाराज क्या कहा, भोले बाबा ने क्या किया कि आसपास के जितने भी शमशान थे सभी में आदेश किया गया, और जितने भी शमशान हैं सभी में से भूत प्रेत निकल कर के आए और महाराज भोले बाबा की बारात में आकर के खड़े हो गए।